अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाहजहान और आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। हेपेटाइटिस एक साइलेंट किलर के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इसकी जो अलामात हैं वो कुछ लोगों में बिल्कुल अपीयर ही नहीं होती उस वक्त तक जब तक कि सीरियस लीवर डैमेज ना हो जाए। इस वजह से इसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस एक्चुअली जो आपकी लीवर है उसकी इन्फ्लेमेशन है। लीवर हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका काम हमारे बॉडी स्पेशली ब्लड से टॉक्सिन को रिमूव करना, फूड को डाइजेस्ट करना, एनर्जी को स्टोर करना और बहुत सारी प्रोटीन को प्रोड्यूस करना होता है, प्रोटीन में स्पेशली हार्मोन्स वगैरह। लेकिन जब ये इन्फ्लेमेशन होती है तो वो फिर लीवर अपना प्रॉपर काम नहीं करता। तो ये हेपेटाइटिस मल्टीपल टाइप्स होती हैं। स्पेशली अगर हम हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें तो ये दोनों जो हैं फूड और वाटर से जो कि प्रॉपर हाइजीन नहीं होते, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है वो शॉर्ट टर्म है, ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलता। हेपेटाइटिस बी जो है ये इन्फेक्टेड ब्लड के ज़रिए या जो अनसेफ इंजेक्शंस हैं उनके ज़रिए या सेक्सुअल कंटैक्ट के ज़रिए या मदर टू चाइल्ड बहुत ज़्यादा फैलते हैं ड्यूरिंग बर्थ, और ये फिर क्रॉनिक भी बन जाती है। बट अब इसकी वैक्सीन मौजूद हैं, उसकी प्रोटेक्शन की जा सकती है। इसी तरह से हेपेटाइटिस सी जो है ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए फैलता है या जो नीडल का यूज़ है इम्प्रॉपर यूज़ उसकी वजह से फैल जाता है। तो इसके भी मैनेज किया जा सकता है। सेम हेपेटाइटिस डी जो है ये आमतौर पर जो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट होते हैं उनको ये बीमारी होती है। तो इन सब की जो जनरल अलामात हैं, बाकी इनकी जो सिम्टम हैं वो तो जो प्रॉपर फिजिशंस हैं वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो जनरली हैं वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, बुखार होता है, जो भूख नहीं लगती, मतली और कै आती है। इसी तरह से वो क्या कहते हैं कि जो यूरिन का कलर है वो इंतहाई डार्क हो जाता है, आंखें जो हैं वो येलो लगने लग जाती हैं। तो ये डिफरेंट हेपेटाइटिस में सिम्टम है, लेकिन ये हर बंदे में वेरी करेंगी और ये प्रॉपर आपका फिजिशियन बेहतर बता सकता है। अगर हम लिया में बात करें तो हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर दोस्त हैं, डॉक्टर इरफान रशीद साहब या डॉक्टर मुजम्मिल इरशाद साहब, दोनों फिजिशियन हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अज़ीज़ तलबा, हम जो आज गुफ्तगू कर रहे हैं वो इनकी प्रिकॉशनरी मैयर पे कर सकते हैं। आप लोग कुछ एहतियाती तदाबीर करके, स्पेशली आप एक सबसे पहले तो ए एंड बी का वैक्सीन मौजूद है, आप उसकी वैक्सीनेशन कराएं। आप जो पानी पीते हैं वो बड़ा क्लीन हो, सेफ वाटर पिएं। आप अपने हैंड को वॉश करते रहें खाना खाने से पहले। कभी भी अपने स्पेशली जो शेविंग अपरेटस हैं, अपने रेज़र्स हैं, टूथब्रश हैं या इसी तरह के जो इंजेक्शन वगैरह हैं वो शेयरिंग में ना हो। ऐसी चीज़ें आप अगर पार्लर पे जाते हैं तो वो इक्विपमेंट्स भी सारे जो हैं वो स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए। इसी तरह से कभी भी हमें जो ब्लड है उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी जो ट्रांसफ्यूजन है, उसमें बड़े एहतियात करनी चाहिए कि कोई ऐसे अनसेफ ब्लड जो है हम ट्रांसफ्यूज़ ना कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रॉपरली अपने फिजिशियन को दिखाएं। तो आज का दिन और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का दिन जो था वो डॉक्टर ब्रूश सैमुअल ब्लूमबर्ग उसने फ़र्स्ट टाइम जो है हेपेटाइटिस की वैक्सीन, स्पेशली हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो इजाद की थी, जिससे मिलियंस ऑफ लाइफ उसने बचा ली थी। तो ये इसी तरह से मैं इनको कहता हूँ कि ये ह्यूमैनिटी को बचाने का दिन भी है। तो स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।